संतान, आरोग्य और सुख प्राप्ति के लिए जलधारा से शिव पूजन की विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है, उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाया जाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।